Hello dear students, I welcome you again on my YouTube channel with the chapter 8 Going Places from class 12 English core, and this is the part 1 of the chapter. Since the chapter is very long, so it is very difficult to tell you the whole story in one go. एक बार में चूँकि कहानी बताना पूरा मुश्किल है और आपको समझ ना आए या अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको दो भागों में बांटा है. दिस इज़ द पार्ट 1. ओके, आज हम लोग गोइंग प्लेसेस पढ़ने जा रहे हैं जिसे लिखा है A.R. बार्टन ने. यह एक बहुत ही अच्छी कहानी है और ये फोकस करती है आज के युवा पीढ़ियों पर. ठीक है, कैसे आज का युवा पीढ़ी सपनों में और बनावटी दुनिया में खो जाता है, उस बात को यह दर्शाता है. ओके, अबाउट द ऑथर. आइए हम लोग ऑथर के बारे में जानते हैं. A.R. बार्टन इज़ अ मॉडर्न राइटर. A.R. बार्टन जो हैं एक आधुनिक लेखक हैं. हु लिव्स इन जूरिच एंड राइट्स इन इंग्लिश, जो कि जूरिच में रहते हैं और इंग्लिश भाषा में लिखते हैं. इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस, इस कहानी गोइंग प्लेसेस में बार्टन एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप. इसमें यह बताया जा रहा है कि किस प्रकार किशोरावस्था में लोग भटक जाते हैं, काल्पनिक दुनिया में खो जाते हैं और कैसे हीरो वर्शिप करने लगते हैं. हीरो वर्शिप कहने का अर्थ है किसी क्रिकेटर का फ़ैन हो जाना, किसी हीरो का फ़ैन हो जाना, किसी फुटबॉलर का फ़ैन हो जाना. तो कैसे वे गुमराह हो जाते हैं, कैसे काल्पनिक दुनिया में खो जाते हैं, इस पर उन्होंने फोकस किया है. आइए हम लोग जानते हैं कि इस कहानी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं. लेट्स नो अबाउट द कैरेक्टर्स. इसके पात्र के बारे में जानते हैं कि कहानी में कौन कौन से पात्र हैं. सॉफी, शी इज़ द मेन लीड इन दिस स्टोरी. शी इज़ द सेंटर ऑफ द कैरेक्टर्स. सारे कैरेक्टर्स में मुख्य पात्र में सॉफी है. और डे ड्रीमिंग गर्ल, जो कि दिन में सपना देखने वाली लड़की है. एंड टू बी आउट ऑफ स्कूल, वह स्कूल से निकलने वाली है क्योंकि उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली है. कुछ महीनों में वह स्कूल से बाहर आ जाएगी और उसे वास्तविक दुनिया का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह सपनों में खोई रहने वाली है. आगे आप लोग देखेंगे कैसे. जैंसी, शी इज़ ऑल्सो द स्टूडेंट ऑफ सेम स्कूल. उसी स्कूल की छात्रा है वो जहाँ पर सॉफ़ी पढ़ती है. वो भी स्कूल से निकलने वाली है. दोनों फ्रेंड हैं. फ्रेंड ऑफ सॉफ़ी है वो. अ प्रैक्टिकल गर्ल, लेकिन यह एक व्यावहारिक लड़की है. जियोफ, ब्रदर ऑफ सॉफ़ी, यह सॉफ़ी का बड़ा भाई है और एक मैकेनिक है. यह बड़े मैकेनिक के अंदर एक अप्रेंटिस की तरह काम करता है, सहयोगी मैकेनिक की तरह काम करता है. डेरेक जो है यंगेस्ट ब्रदर ऑफ सॉफ़ी, सॉफ़ी का सबसे छोटा भाई है. फादर, जो उनके पिता हैं और हेड ऑफ द फैमिली हैं. मदर, जो उन सभी की माँ है. डैनी कैसी एक फुटबॉलर है जो कि आयरलैंड का है, लेकिन वह यूएन के लिए खेलता है. सारी कहानी इसके ही चारों तरफ घूमती है, जिसके बारे में वह सोचती है और वह मानती है कि डैनी कैसी उससे मिलता है और वह उसके सपनों में भी खोई रहती है. उसे ऐसा लगता है कि डैनी कैसी से वो मिलती है. ठीक है, तो आगे हम लोग कहानी में देखेंगे. वह बहुत ही ब्राइट स्टार है, चमकता हुआ सितारा है. ठीक है, फुटबॉलर है. अब कहानी की शुरुआत होती है जब सॉफ़ी एंड जैंसी टॉक कमिंग फ्रॉम स्कूल. जब वे स्कूल से लौट रही हैं दोनों, तो दोनों आपस में बात करती हैं. सॉफ़ी एंड जैंसी टॉक कमिंग फ्रॉम स्कूल. जब वे स्कूल से आ रही हैं तो आपस में बातें शुरू होती हैं. सॉफ़ी सेज दैट शी इज़ गोइंग टू स्टार्ट अ बुटीक. सॉफ़ी कहती है कि वह एक बुटीक खोलेगी. बुटीक जहाँ लेडीज़ के सारे सामान बिकते हैं, बड़ा सा दुकान. जैंसी आस्क्स वेयर विल शी गेट द मनी. जैंसी एक प्रैक्टिकल लड़की है, वह पूछती है कि बुटीक खोलने के पैसे कहाँ से आएंगे तुम्हारे पास. सॉफ़ी सेज दैट शी विल सेव मनी और बी ए मैनेजर फर्स्ट. वो कहती है कि मैं पैसे बचाऊंगी और या तो मैनेजर बन जाऊंगी. तो फिर से सॉफ़ी पूछती है हु विल मेक हर मैनेजर स्ट्रेट ऑफ. तुम्हें कौन अचानक से मैनेजर बना देगा विदाउट एक्सपीरियंस. क्या कोई तुम्हें मैनेजर बनाएगा. देन शी सेज, तब वो कहती है दैट शी विल बी अ हीरोइन लाइक मैरी क्वेंट. वह मैरी क्वेंट की तरह एक हीरोइन बन जाएगी. एंड शी विल डू बोथ एक्टिंग एंड रन अ बुटीक. वह बुटीक भी चलाएगी और हीरोइन बनकर एक्टिंग भी करेगी.
अब आप नोटिस करेंगे दिस बिहेवियर ऑफ हर शोज दैट शी इज़ अ डे ड्रीमिंग गर्ल। यह जो बिहेवियर है उसका, बार बार सपने बदलना, अपने गोल्स को बदलना, यह दिखाता है कि वह एक डे ड्रीमिंग लड़की है। हु चेंजेस हर ड्रीम वन आफ्टर अनदर। और जब कंडीशंस उसके सामने आते हैं तो तुरंत अपना सपना बदल देती है, अपना गोल बदल देती है। बट जैंसी हैज़ प्रैक्टिकल थिंकिंग। लेकिन जैंसी के साथ क्या है, शी हैज़ वेरी प्रैक्टिकल थिंकिंग। वह बहुत ही व्यावहारिक सोच रखती है। दैट शी विल वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री वेयर हर फादर वर्क्स। वह वहाँ काम करेगी जहाँ उसके पिता जिस बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं वह वहीं काम करेगी। शी हैज़ नो सच टेंटामाउंटिंग ऑफ शोइंग बिग ड्रीम्स। वह बड़ा सा दिखावा नहीं करती है कि वह बहुत बड़े सपने उसके हैं। वह जानती है कि प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है लाइफ का। ठीक है। सॉफी रीचेज हर होम। अब सॉफी अपने घर पहुंचती है। हर हाउस इज़ वेरी स्मॉल। उसका घर बहुत छोटा है बिकॉज दे आर फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास। हर फादर लुक्स एट हर विथ हेट when hears her talking with Jancy and taunts saying her to buy a decent home for them if she gets money. जब उसके पिता जैंसी से बात करते हुए सुनते हैं बुटीक के बारे में, हीरोइन बनने के बारे में, तो वो टाउंट करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसा आ जाए तो सबसे पहले हमारे लिए कम से कम एक अच्छा घर तो खरीद देना। सॉफ़ी चूँकि अपने पिता से बहुत डरती है, उसके पिता एक प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं। वे जानते हैं कि सॉफ़ी एक वाइल्ड ड्रीम्स देखती है, इसकी कहानियाँ बनावटी होती हैं। सॉफ़ीज़ फादर वॉज स्कूपिंग सेफ्रड्स पाई इनटू हिज माउथ एज हार्ड एज ही कुड गो। उसके पिता बड़ा सा एक पाई लेकर, जिसको आप खाने का पाई समझते हैं, जो मीठा केक जैसा होता है, उसे अपने मुंह में ठूंसे जा रहे हैं और उनका चेहरा बड़ा सा फूला हुआ है, बहुत चौड़ा चेहरा है, बहुत उदास दिखते हैं और स्वेटिंग हो रही है उनकी, पसीना निकल रहा है उनके शरीर से और पूरे दिन भर से ऐसा लग रहा है कि वे घर में बैठे हुए हैं। शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज डोंट शी डैड। उसका छोटा भाई डेरेक जो है वो कहता है कि मेरी बहन जो है शायद सोचती है कि पैसे पेड़ पे उगते हैं। उसका छोटा भाई जो है हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर, वो अपने पिता के कुर्सी के पीछे लटक रहा है। एंड देयर मदर शाइड, और उनकी माँ जो है आह भरती है। इस प्रकार के कन्वर्सेशन के बीच जब आपस में ये सारी बातें हो रही तो उनकी माँ दुखी होती है, क्योंकि माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। ओके। जियोफ एंड सॉफी। जियोफ जो है, जो उसका बड़ा भाई है, जियोफ सबसे पसंदीदा है सॉफी का, क्योंकि सॉफी अपने मन की सारी बातें जियोफ को बताती है। शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोफ। वह ढूंढने लगती अपने भाई को, जियोफ को। ही वॉज नेलिंग ऑन द फ्लोर। वह फ्लोर पर, सतह पे झुका हुआ था। इन द नेक्स्ट रूम टिंकरिंग विथ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट। एक कारपेट पे न्यूज़पेपर बिछा हुआ है जिस पर मोटरसाइकिल का बहुत सारा पार्ट्स खोल कर रखा हुआ है, चूंकि वो मैकेनिक था। ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल। 3 साल हो गए थे उसे स्कूल से निकले हुए। एन अप्रेंटिस मैकेनिक, वह एक सहायक मैकेनिक था। ट्रैवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी। दूर दूर शहर में जाकर वह काम भी करता था। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ। अब लगभग युवा हो चुका था। एंड शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच शी न्यू नथिंग। लेकिन उसकी बहन को लगता था कि उसका भाई कहाँ जाता है उसके बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। अबाउट विच शी नेवर स्पोक, ही नेवर स्पोक, जिसके बारे में वह कहीं बताता भी नहीं था। ही सेड लिटिल एट ऑल, बहुत कम ही बात करता था। एवर वॉलंटरीली, कभी कभार, खास मौक़ों पर। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड। जैसे पत्थर को खोद कर जमीन से निकाला जाए उसी तरह से उसके ज़ुबान से कोई शब्द निकलते थे। एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस। उसे बड़ा ही ईर्ष्या होती थी, यानी सॉफ़ी को ईर्ष्या होती थी कि वह बहुत कम बात करता है, वह चुपचाप रहता है। ठीक है। और यह एक तरह से वरदान था सॉफ़ी के लिए, क्योंकि उसकी बातें बड़े धैर्य से सुनने वाला कोई व्यक्ति अगर था तो वो जियोफ ही था। ठीक है। सॉफ़ी वॉन्ट्स टू गो इन टू द वर्ल्ड ऑफ हर ब्रदर। सॉफ़ी भी जाना चाहती है जहाँ उसका भाई जाता था, उसके संसार को देखना चाहती थी। She wished she could be admitted more deeply into her brother's affections and that someday he might take her with him. उसे लगता था कि काश वह उसके भाई का प्रेम पा पाती और उसके साथ वो घूमने जा पाती जहाँ वो जाया करता था। Though their father forbade it, यद्यपि कि उसका पिता जो था वो मना करता था इस बात से। And Geoff had never expressed
एन ओपिनियन, और कभी जियोफ ने भी अपना कोई जनमत नहीं दिया, अपना कोई मत नहीं दिया। शी न्यू ही थॉट हर टू यंग, वह जानती थी कि शायद उसका बड़ा भाई अपनी बहन को बहुत छोटा मानता है। एंड शी वॉज इम्पेशेंट, और वह यह जानता था कि वह बहुत अधीर है, यानी धैर्य बिल्कुल नहीं है उसके पास। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ अ वास्ट वर्ल्ड out there waiting for her, and she knew instinctively that she would feel as at home there as in the city which had always been her home. It expectantly awaited her arrival. उसके भाई को ऐसा लगता था, लेकिन उसकी बहन भी ऐसा सोचती थी कि सारी दुनिया उसका इंतज़ार कर रही है और सारी दुनिया उसके घर जैसा है, जहाँ पर एक ना एक दिन वो जाएगी और सारे लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं और उस जगह जाकर वो बहुत अच्छा महसूस करेगी। ठीक है। शी ड्रीम्स, वह क्या सपना देखती है? शी सॉ हर सेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जियोफ, वह देखती है कि उसका भाई राइड कर रहा है, बाइक चला रहा है और वह अपने भाई के पीछे बैठी हुई है। ही ओर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स एंड शी अ येलो ड्रेस विद अ काइंड ऑफ केप दैट फ्ली आउट बिहाइंड। उसे ऐसा लगता है कि उसका भाई जो है वो शाइनिंग ब्लैक लेदर का जैकेट पहना हुआ है और वो जो खुद है वह एक येलो ड्रेस पहनी हुई है। और जैसे विदेशों में शादी के समय एक उड़ने वाला कपड़ा कैसे होता है, जो ब्राइड पहनती हैं, दुल्हनें पहनती हैं, वैसा उसका कपड़ा पीछे उड़ रहा हो। देयर वॉज द साउंड ऑफ अप्लाउज एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट देम, और वो ऐसा सपना देखती है कि जब ये लोग वहाँ से गुजरते हैं तो सारे लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं। तो ऐसा उसका सपना है। बड़ा ही विचित्र लग रहा होगा आपको, क्योंकि शी इज ऑलवेज लॉस्ट इन हर ड्रीम्स, वह अपने सपने में हमेशा खोई रहती है। हर फेक इमेजिनेशन, इतना ही नहीं, उसका जो इमेजिनेशन है, उसकी कल्पनाएं हैं, वो वास्तविक नहीं है। वह तुरंत बताती है अपने भाई को एक दिन, आई मेट डैनी कैसी, मैं डैनी कैसी से मिली, वही फुटबॉलर जिसके बारे में मैंने पहले बात की है। सॉफी सेड, सॉफी ने कहा कि मैं डैनी कैसी से मिली। He looked around abruptly, उसका भाई इधर उधर देखने लगता है, पूछता है कहाँ, where? In the arcade, उसने कहा गली में। Funnily enough, उसने माना नहीं, मजाक समझा। It's never true, यह नहीं हो सकता। I did too, लेकिन उसने कहा कि हाँ मैं मिली। You told dad, क्या तुमने पापा को बताया? She shook her head, chastened at his unawareness that he was always the first to share her secrets, और इस बात को वह कहती हुई सर हिलाती है कि नहीं, क्योंकि सबसे पहला कोई अगर सीक्रेट होता है तो सबसे पहले अपने भाई को बताती है। आई डोंट बिलीव इट, उसका भाई कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता। देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ्स इन रॉयस विंडो व्हेन समवन केम एंड स्टूड बिसाइड मी एंड आई लुक्ड अराउंड एंड हु शुड इट बी बट डैनी कैसी। वह खुद कहती है कि मुझे विश्वास खुद भी नहीं हुआ। मैं कपड़े देख रही थी रॉयस विंडो में, तभी अचानक मेरे पीछे एक व्यक्ति आकर खड़ा हुआ, मेरे बगल में खड़ा हुआ, और मैंने जब झांक कर देखा तो कोई और नहीं बल्कि ये डैनी कैसी था। तो ये वास्तविकता यह है कि वो डैनी कैसी वहाँ था ही नहीं, लेकिन वह ऐसे सपने देखती है। देयर फादर एंड हिज लव फॉर फुटबॉल, उनका जो पिता था वो कैसा था? वेरी फैट, थिक नेक, बहुत मोटा था, गर्दन मोटी थी। वेरी हैवी, बहुत भारी था। क्विक टेम्पर्ड, बहुत गुस्सैल था। ग्लूटन, पेटू भी था, बहुत खाता भी था। बट लवर ऑफ द गेम ऑफ फुटबॉल, लेकिन फुटबॉल के गेम का बहुत बड़ा प्रेमी था। एंड एंजॉयज गोइंग टू पब, और शराब खाने जाकर वह पार्टी करता था। व्हेन हिज फेवरेट टीम विंस, जब कभी भी उसका फेवरेट टीम जीतती थी, वह एंजॉय करता था पार्टी। ही हेट्स द वाइल्ड स्टोरीज ऑफ सॉफी, वह सॉफी के बनावटी कहानियों से बहुत चिढ़ता था, नफरत करता था। बट लव्स हिज एल्डेस्ट सन बिकॉज ही लव्स प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ, वह अपने बड़े बेटे को बहुत प्यार करता था क्योंकि वह जीवन के वास्तविकताओं को समझता था और घर को चलाने में उनकी मदद भी करता था। ही लाइक अदर फादर्स, वह दूसरे पिता की तरह वांट हिज चिल्ड्रेन टू बी प्रैक्टिकल एंड हार्ड वर्किंग, वह दूसरे पिता की तरह वह भी चाहता था कि उसके बच्चे प्रैक्टिकल बने, व्यावहारिक बने, मेहनती बने और अपने ज़िंदगी में सफलता पाएं। तो इस तरीके से ये कहानी का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू so much for watching. Watch my next video and watch till the end.
थैंक यू सो मच अगेन.